हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आप लोगों की लास्ट एक वीक से काफ़ी डिमांड्स रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप सी टेट का या यूपी टेट का भी प्रैक्टिस टेस्ट करवाइए ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल जाएगी। सो अब रेगुलर आपका एग्ज़ाम तक सी टेट का तो डेट ऑफ एग्ज़ाम पता है, लेकिन जो यूपी टेट है उसका भी एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम करवाने के हैं। तो जब तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सफिशिएंटली। शुरुआत इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हिंदी मीडियम में भी रेगुलर टेस्ट करवाएंगे आपको। ये जितने भी टेस्ट हैं इन सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी इंक्लूड करेंगे और कुछ प्रैक्टिस एक्सपेक्टेड या मॉक जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करवाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट करवाएंगे। इन सब का पीडीएफ आपको इस टेस्ट का अगले टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरीके से आने वाले सभी टेस्ट के आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। ये टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। एक जो शिक्षक है, ये जो टेस्ट है ये बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र है उसी से है। ये कॉमन है, जो दोनों पेपर होंगे उनके लिए, इसीलिए ये करवा रहे हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट वाइज ये किसी भी जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ है या सोशल साइंस वगैरह है तो उनके भी करवा देंगे, ऐसा नहीं है। आप बताइए, कमेंट कर दीजिए, जिसको भी जहाँ पे कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करिए। ये टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय। टीचर एनकरेज कर सकता है जिससे कि एक इफ़ेक्टिव जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके चिल्ड्रन। सो एम्पसाइजिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक के बेस पे आप इफ़ेक्टिवली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं बना सकते चिल्ड्रन को कि बुक पढ़ लीजिए आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। encouraging children to make intuitive guesses and to look at multiple solutions to the problem। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक ही प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से आप चिल्ड्रन को इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। देखिए, फियर है, ये एक तरीके से इमोशन ही है। बाकी अटेंशन और ये मेमोरी ये इमोशन नहीं है। जो फियर है ये ही इमोशन होता है एक तरीके से। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performances of an already learned task. He is using which method he is using to correct the performance of already learned task। इसके लिए कौन सा मेथड वो यूज में लेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉडलिंग। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। जो प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन है वो किस एटमॉस्फेयर में दे विल लर्न इफेक्टिवली? दे कैन लर्न इफेक्टिवली इन वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फेल दैट दे आर वैल्यूड। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर है उसमें अच्छे से इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम
ये टीचर शुड इंगेज इन डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। बच्चों की बात भी सुननी चाहिए और उनके साथ डायलॉग से इंगेज करें, यही एक अच्छा ए इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following statements about cognition and emotion is correct? About the cognition and emotion. So, cognition and emotion are intertwined, bend, affect each other. ये करेक्ट है, दे आर इंटरट्विन्ड बैंड इफेक्ट। सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और अभी तक आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अभी भी टाइम है, थोड़ा थ्योरी भी पढ़ लीजिए ताकि प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस बात हो रही है। लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, द टीचर शुड provide a variety of learning situations, not only a single but a variety of learning situations। ये इसका करेक्ट आंसर है। Which one of the following may be the criteria of gender parity in a society? इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जेंडर पैरिटी इन ए सोसाइटी का? सो जेंडर पैरिटी के लिए कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु सर्वाइव अप टू क्लास 12, सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इनको याद कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैज बीन लीस्ट डिस्कस्ड इन साइकोलॉजी ऑफ इमोशन? सो सबसे जो लीस्ट डिस्कस्ड है इमोशंस में, नॉट ओनली अकर विथ इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट आल्सो विथ इन द एंटायर क्लास। ये कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट में नहीं है, ये पूरे क्लास से रिलेटेड है। इसको सबसे ज़्यादा लीस्ट डिस्कस्ड ये है। Concept maps are most likely to increase understanding of new concept by, ये concept map are most likely to increase understanding of new concepts by, and it is by increasing the ability, so it is by increasing the ability to organize information logically। डी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। Children's errors, it is a part of learning and give an insight into their thinking। So children errors are it part of learning। ए इसका सही आंसर होगा। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात हो रही है, सो इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज एक्टिव एक्सप्लोरर्स। प्रोग्रेसिव लर्निंग ए। In a primary classroom, a teacher should, in a primary classroom, a teacher should give both examples and non-examples। The children in a class can be considered to be motivated if, उसको motivated consider कर सकते हैं अगर they ask questions seeking clarification from the teacher।
What should a teacher tell her students to encourage them to do tasks with intrinsic motivation? So the teacher should tell her students, come on, finish it before she does. It is a intrinsic motivation. This one. How can a teacher encourage her students to be intrinsically motivated towards learning for the sake of learning? It is also talk about intrinsic motivation, but towards the learning for the sake of learning. So support, there must be support in individual goal setting. So by supporting them in setting individual goals and their mastery, A must be the correct answer. In an elementary classroom, an effective teacher should aim at the students to be motivated. It is talking about elementary classroom. So, effective teacher should aim at the student to be motivated to rote memorize so that they become good at recall. This one is correct answer. Which one of the following strategies should a primary school teacher adopt to motivate her students? प्राइमरी स्कूल टीचर को टू मोटिवेट हर स्टूडेंट्स क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए? ये इसके लिए हेल्प चिल्ड्रन गेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टुवर्ड्स द सेम. सी इसका करेक्ट आंसर होगा. ये एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल टीचर की कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग हो. ए टीचर वांट्स टू एंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड intrinsically she would. So for intrinsic motivation she would offer tangible rewards. स्कूलों में रिवार्ड्स बहुत रहता है, सो टेंजिबल रिवार्ड्स कैन मोटिवेट. Question number 20. The inner force that stimulates and compels a behavioral response and provide specific direction to that response is. And what is that response? That response is motivate. Which term is often used interchangeably within the term motivation? So interchangeably the term is need. Motives deal with the need to reach satisfying feeling states and to obtain personal goals. Which motives? So there must be a affective motives deal with the needs to reach satisfying feeling states and to obtain personal goals. B must be the correct answer. He is struggling to solve a problem of mathematics completely. The inner force compelling him to search for a way to solve it completely is known as. So, the inner force compelling him to search for a way to solve it, and that is known as motive. Inner motivation. Which of the following is properly sequenced in the context of motivation cycle?
proper sequence of motivation cycle. So the proper sequence of motivation cycle is first need, then drive. So need and drive, this one is correct. Need, drive, गोल डायरेक्टेड, बिहेवियरल, अचीवमेंट, रिडक्शन, ये साइकिल आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है मोटिवेशन साइकिल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? देखिए, जो विजुअल है, विजुअलाइजेशन, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल। हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्वेश्चंस? देखिए, इट इज ए क्लास ऑफ एनालिटिक्स। ग्रेड एंड मार्क्स, it is analytic class of questions. Deductive reasoning involves the reasoning from general to particular is deductive reasoning. General to particular, it is deductive reasoning. Which one of the following is a factor that affects learning positively? Which factor affects learning positively? And the factor is meaningful association. Developmental perspective of teaching demands teachers to. So the development perspective demands teachers to adopt a instructional strategy based on the knowledge and the knowledge of development factors. To explain, predict and or control phenomena are the goals of. So is clear scientific method has goals of explain, predict and control that phenomena. So the scientific method is correct. Yes, D is the correct answer. नेक्स्ट टेक्स्ट जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। अभी इंग्लिश में शुरू किया है, हिंदी में भी ये शुरू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। ये क्वेश्चन है, इनको प्रैक्टिस करना। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं, प्रैक्टिस भी है। आने वाले टाइम में भी आपको कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर करवाने। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक।